हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हीट वेव शुरू हो गई है। उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में हीट वेव शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने भी लगभग 12 राज्यों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, होम्योपैथ का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी होम्योपैथी कैसे हमारा बचाव कर पाएगी, इन सारी चीज़ों को हम एक एक कर आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आप घर से बाहर जब बहुत आवश्यक काम हो तभी निकलें। बहुत आवश्यक अगर काम ना हो तो दोपहर में घर से ना निकलें। अगर निकलना आवश्यक ही हो तो ध्यान रहे पेट खाली नहीं रहना चाहिए। पेट में पानी, नींबू पानी ज़रूर पीकर घर से निकलें। तौलिया या गमछा गर्दन में लपेट लें। पूरे गर्दन और ललाट ढका रहना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहे ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। इस मौसम में आप जो मौसमी फल हैं या सिट्रस फल है, खट्टे रसदार जो फल है, मौसमी, संतरा, खीरा, ककड़ी, इसका इस्तेमाल करते रहें। लेकिन बावजूद इसके भी जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहेगा तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लू लग सकती है। इससे बचाव के तरीके क्या हैं? ये सारे जो बचाव के बाहरी तरीके हैं। अब हमारा मैकेनिज्म कैसे लड़ेगा, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे लड़ेगा इस लू से, तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत ही कारगर पैथी है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोरोना में किस तरह से ये अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। और फिर ये लू से बचाव के लिए इसके होम्योपैथी के कोष में एक से एक बढ़कर औषधियाँ हैं। उनमें से हम कुछ औषधियों का नाम लेने जा रहे हैं जो आज ही आप जाकर मार्केट से खरीदिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहली औषधि है आइलेक्स प्रेग्वेंसिस। ध्यान से नाम सुनिएगा। आइलेक्स 5 प्रकार की होती है और आइलेक्स प्रेग्वेंसिस जो है मोस्ट रेयरेस्ट मेडिसिन है। ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप दवा लेते समय ध्यान दें कि आइलेक्स के बाद प्रेग्वेंसिस है कि नहीं, पी है कि नहीं। पी की जगह अगर दूसरा कोई भी अक्षर है तो दवा समझिए कि वो नहीं है। आइलेक्स प्रेग्वेंसिस जो है लू की प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन मानी जाती है। ये दवा ले लेने पर लू का प्रभाव ही नहीं शरीर पर होता है। और अगर ये दवा मिलती है तो अगर संभव है तो 200 पावर में ले लीजिए, नहीं मिलती है तो 30 पावर में लीजिए। लेकिन अगर ये दवा नहीं मिलती है तब क्या करें, क्योंकि ये मोस्ट रेयरेस्ट मेडिसिन है, ये नहीं मिल पाती है। हालांकि ये वीडियो मेरा बनाने का एक और भी मकसद है कि दवा बनाने वाली कंपनियों पर ये दबाव बने और इस दवा का निर्माण करें ताकि आसानी से दवा उपलब्ध हो सके। अब चलिए, आपको 2 दवाएं और लेना है। सबसे पहले आप किस प्रकृति के हैं, किस नेचर के हैं, ये स्वयं आपको देखना होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य अथवा सामान्य से ज़्यादा रहता है तो आपको ग्लोनाइन और बेलाडोना 2 दवा खरीदना है। ग्लोनाइन को आप घर से बाहर निकलने से पहले 2 बूंद खा लेना है और बेलाडोना को जब घर लौटते हैं तो लौट कर 2 बूंद खा लेना है। ये पूरा जो है आपके लू से बचाव कर देगी दवा। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से नीचे रहता है तो उस कंडीशन में बेलाडोना तो कांस्टेंट है, वो तो दवा रहेगी और उसको घर लौटने के बाद खा ही लेना है। लेकिन ग्लोनाइन की जगह सामान्य ब्लड प्रेशर से नीचे रहने वाले लोग ग्लोनाइन का इस्तेमाल न करें। उनको लेना है आर्सेनिक सल्फरुब्रम, एक दवा आती है आर्सेनिक सल्फरुब्रम। 30 पावर की दवा ले लें और घर से बाहर निकलने से पहले 2 बूंद दवा खा लें। फिर वापस लौटने के बाद बेलाडोना 2 बूंद खा लें। बीच में नींबू पानी, खीरा, ककड़ी का इस्तेमाल करते रहें। और इन दवाओं के इस्तेमाल से आप श्योर रहिए कि आपको
लू का प्रकोप नहीं होगा। बावजूद इसके ध्यान रहे कि ये लू से बचाव की दवाएं हैं। लू लगकर अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो एक लाक्षणिक इलाज होता है, सिम्टोमेटिक इलाज होता है। उसके लिए आपको होम्योपैथी के चिकित्सक की शरण में जाना होगा, या एलोपैथी खाते हैं तो एलोपैथी चिकित्सक के शरण में जाना होगा। फिर भी हम आपको 2 दवाएं बता देते हैं कि अगर लू लगने से आपको वोमिटिंग उल्टी होने लगे तो इपिकाक 30 पावर की दवा लेकर 2 बूंद दवा 1 घंटे पर खा लीजिए। अगर लू लगने से आपको डायरिया हो जाए तो पोडोफाइलम 30 पावर की दवा ले लीजिए और 2 बूंद दवा 1 घंटे पर इस्तेमाल कीजिए। पूरी तरह आप ठीक हो जाएंगे, लू लगने से बच जाएंगे। लू लगने के बाद आनुषंगिक ये जो परेशानियां हैं ये भी ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको फीवर आता है तो फिर उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करना है। तो फिर हम आपको अगले वीडियो में ऐसे ही विषय लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।